ऐसे सिंपल जाके पकड़ लेंगे, ठीक है। जितना दूरी गया मेरा पैर, पिछला पैर से लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो ये साइड से मारती है लेफ्ट साइड से, और जो राइट साइड से मारती है वो राइट साइड से। 1 हैंड की डिस्टेंस कवर करेंगे ऐसे। जितना दूरी होगा, जो पिछला पैर होगा वहाँ पे लाइन खींचेंगे, ठीक है। और जब रनिंग करते आएंगे तो धीरे धीरे रनिंग करते आएंगे। जब डंडा के नज़दीक पहुँचेंगे तो रनिंग को थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट पैर मतलब बायां पैर पहले चापेंगे, उसके बाद दाहिना पैर उठेगा और दाहिना पैर उठ के यू बनेगा, ठीक है। यू बन के गद्दा पे रखाएगा, ठीक है। ना कि यहाँ से बायां पैर चापना और उल्टा पैर ऐसे रखना। उल्टा पैर रखने उल्टा पैर ऐसे रखोगे ना, क्या होगा, यहाँ से नस चढ़ने का संभावना है, इसीलिए यहाँ उल्टा पैर मत रखना। जब भी आना बाएं पैर चापना और यू बनाना पैर। और गद्दा पे सोचना ना, गद्दा जो है ना, गद्दा पे सोचना कि हम उधर जंप करके गद्दा पे खड़े न रह जाए। खड़ा होके सोचोगे कि हम जंप कर रहे हैं, खड़ा होके गिरे तो लिगामेंट में आ जाएगा प्रॉब्लम। इसीलिए जब यहाँ से जंप करो ना, उसी टाइम मूवमेंट बना लो गिरने का। जैसे जंप किए, देखो यहाँ से पैर चापे जंप किए, देखो सिंपल गिरना है केहूनी के भार से, ठीक है। समझ गई? ये ना कि सोचना ना कि पहले यहाँ से जंप करे और गद्दा पे से खड़ी हो जाए और बाद इसी गिर। इसमें क्या होगा कि लिगामेंट में आ जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। जंप करके गद्दा पे गिरना है, समझ गए ना? कैसे बाएं पर चापना है ऐसे और जंप करना है और फिर ऐसे गिरना है, समझ गई? सीजर के लिए जो इधर से राइट साइड से जा रही है, जो है लेफ्ट साइड से जाएगी, उसका भी वही कंडीशन होगा। क्या कंडीशन होगा? एक हाथ पहले दूरी देख लेंगे कितना है। जब डंडा बढ़ेगा ना तो देखना हाथ भी बढ़ेगा, दूरी बढ़ता। डंडा नजदीक है तो दूरी कमेगा, इसलिए देखना एक हाथ कितना दूरी पड़ता है। यहाँ से लाइन खींचेंगे, यही लाइन पर से जंप करेंगे, हैं? ठीक है। पहले इस दाहिना पैर रखेंगे और जंप और फिर गिरेंगे, समझ रही हो ना? समझिए ना? गद्दा पे सोचोगे कि हम खा रह जाते, ऊंचा है, ये बालू नहीं है। बालू पे तुम क्या प्रैक्टिस करोगे, हम उस साइड बालू पे जंप करते हैं तक खड़ा हो जाए। गद्दा पे खड़ा होने की कोशिश मत करना। गद्दा पे खड़ा होने की कोशिश करोगी, अब सोचोगे खड़ा होके गिरे तो पक्का लिगामेंट में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है ना? इसलिए कोशिश करना कि जंप करके उस गद्दा पे, जब जंप हो, जिस टाइम जंप होवे तो जंप करते समय तुमको मूवमेंट बना लेना है गिरने का गद्दा पे। आई नहीं, ऐसा नहीं कि इधर से जंप नहीं किए आप लाइन से गिर गए तो घंटा साथ में चल जाएगा, ठीक है। अभी तुमको देखो इसे बताते हैं, वो लड़की फांद रही है, बता तुम वो साइड से फांदती है ना, तुम वो साइड से फांदती हो ना। देखो कैसे रनिंग करती, जंप करती है, देखो गुड, शाबाश। देखिए ना, अब तुमको बताया था ना, तुम्हें करके दिखाओ। इसी तरीका देखे सब बाकी जब इस वाला देखना कैसे वो गिरी थी गद्दा पे, तो जंप की थी ना, उसी टाइम मूवमेंट बना ली थी गिरने का। गुड। जब जंप यहाँ से करना है ना, उसी टाइम मूवमेंट बना लेना है गिरने का। ये नहीं कि सोचना कि जंप कर ले गद्दा पे खड़ी होकर बाद गिरे तो फिर लिगामेंट बन जाएगा प्रॉब्लम। हाँ, जंप करना कस के। गुड। टाइगर में भी वही कंडीशन होगा, है? एक पैर ऐसे नाप लेना, एक हाथ से कितना मेरा पिछला पैर कितना दूरी पे है, इसके सामने लाइन खींचना है। उसके बाद दोनों पैर लाइन पे एक साथ दोनों पैर पटकना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे आना, एक पैर आगे एक पैर पीछे करके जंप पे पलटना, तो मुड़ी प्रॉब्लम आ जाएगा गर्दन में। दोनों पैर लाइन पे एक ही ओर पटकना चाहिए, जंप करना कस के। सब टाइगर चिवा जाएगा शर्माना नहीं, बिल्कुल जंप करो, करो जंप। शर्माते हो का तुम लोग? आधा तो लड़की में ये प्रॉब्लम है ना कि जंप करते समय शर्माती है। अब सीधा कैसे गया जंप?